तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी मैं हूँ जयपुर और अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि अराउंड 13-14 किलोमीटर्स है यहाँ से। इट विल टेक अराउंड 25 मिनट्स टू रीच देयर। नाहरगढ़ फोर्ट महाराजा सवाई जय सिंह II ने बनवाया था 1734 में, और जिन्होंने जयपुर सिटी को भी बसाया था। तो अभी चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे चल के जानते हैं क्या है वहाँ की हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ललित सोलंकी द नेचर लवर। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और फोर्ट की मेन पार्किंग है थोड़ी सी आगे। वो मेन पार्किंग फुल थी, इसलिए हमने यहाँ पे पीछे पार्किंग की है। तो यहाँ पे पार्किंग की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप आराम से यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये है नाहरगढ़ फोर्ट की मेन पार्किंग, बट पूरी पार्किंग फुल होने की वजह से हमने पीछे ही पार्किंग की है, और यहाँ से दिखता है पूरा जयपुर। एंट्री यहाँ पे फ्री है, और ये जो सामने दरवाज़ा है इसका नाम है ताड़ी गेट। और जो ये टिकट विंडो शो कर रहा है, ये टिकट विंडो अंदर है, जहाँ से हम वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल के लिए टिकट परचेज़ करके अंदर देखने के लिए जा सकते हैं। ये सामने है टिकट काउंटर, इसके साथ में है वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल। आप इस टिकट काउंटर से अगर आपको शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम देखना है तो यहाँ से आप टिकट लेके और अंदर जा सकते हैं। तो पहले चलते हैं व्यू पॉइंट। ये यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा का पूरा जयपुर हमें दिखाई देता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण साल 1734 में जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। 19वीं शताब्दी में महाराजा सवाई राम सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह ने भी किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उस समय इस किले को गर्मियों के मौसम में अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इस किले को लेकर यह भी बोला जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां कभी भी हमला नहीं हुआ। साल 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कई स्थानीय और यूरोपीय लोगों को भी इसी महल में हिफाजत के लिए रखा गया था। कहा जाता है कि पहले इस किले को सुदर्शनगढ़ किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाहरगढ़ किला नाम रख दिया गया, जिसका मतलब शेर का निवास स्थान होता है। सामने है नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी। इसे बावड़ी, बावली या स्टेपवेल भी कहते हैं, जो कि बेसिकली रेन वाटर को कलेक्ट करने और रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती थी। इसमें पहाड़ियों के ऊपर चैनल्स बना दिए जाते थे और उन चैनल्स को इस बावड़ी से कनेक्ट कर दिया जाता था। तो जो बारिश का पानी जो भी बह के आता था वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। इन चैनल्स के बीच में छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए जाते थे रेगुलर इंटरवल्स पे, जो कि वाटर को फ़िल्टर करते थे और इसे पीने और दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जाता था। साल 2006 में यहाँ पे रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग भी हुई थी। इस किले के अंदर पहले टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन साल 2017 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसे द स्कल्पचर पार्क एट माधवेंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह नाहरगढ़ किले का मुख्य आकर्षण माधवेंद्र भवन। माधवेंद्र भवन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1880 से 1922 के बीच में बनवाया था। यह एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें उनकी 9 रानियों के लिए सूट बने हुए हैं, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश है। इसके सिरे पर एक भव्य कमरा स्वयं राजा के लिए एक सूट बना हुआ है। सभी कमरे राजा के कमरे से जुड़े हुए हैं और एक लंबे गलियारे से जुड़े हुए हैं, जिसे राजा का गलियारा के नाम से जाना जाता है। गलियारा एक स्क्रीन के रूप में काम करता है और एक रानी दूसरी रानी के कमरे को नहीं देख सकती है। प्रत्येक सूट में एक बरामदा, आंगन, रसोई और शौचालय है। सर्दियों के दौरान उपयोग के लिए प्रत्येक कमरे में एक चिमनी भी बनी हुई है।
ये है सूरज प्रकाश। यहाँ के सभी कमरे खाली हैं और बिना फर्नीचर और फर्निशिंग्स के हैं। जैसा कि हम दूसरे रॉयल कासल्स और पैलेसेस में जाते हैं तो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब होता है, तो उस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी के सभी रूम्स खाली हैं। बट दीवारों और खिड़कियों में अभी भी जो फ्रेस्कोज़ हैं, जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। इस किले के बारे में एक कहानी और प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि किले की नींव लगाने के बाद जब निर्माण कार्य शुरू किया गया तो एक आत्मा उन दीवारों को रात को गिरा देती थी। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डर जाते थे। माना जाता है कि कोई प्रेत आत्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती थी। बाद में पंडितों और तांत्रिकों को सलाह के बाद यहाँ नाहर सिंह भोमिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। वही किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। उसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा नहीं आई। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर के रूप में फेमस यह महल बेहतरीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। जयपुर के कई शासकों का मंदिर भी इसी महल में स्थापित है। इस महल में दीवाने आम एक ऐसी जगह थी जहाँ अक्सर राजा अपने प्रजा से मिलकर उनका दुख सुना करते थे। दीवारों पर अलग अलग चित्र, इस और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस फोर्ट को जयपुर में सबसे सुरक्षित फोर्ट माना जाता था। वैक्स म्यूजियम में यहाँ पे 30 वैक्स और सिलिकॉन की स्टेचूज़ हैं जो कि अलग अलग फील्ड के लोगों की है, जैसे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, सोशल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर्स और रॉयल फैमिली मेम्बर्स। और जो यहाँ का शीश महल है ये एक लैंडमार्क है जयपुर में, और इसमें 25 मिलियन ग्लासेस पीसेस का यूज़ किया गया है, मिरर वर्क का यूज़ किया गया है, गोल्ड पॉलिश का यूज़ किया गया है, जिससे इसे एक मैग्निफिसेंट रॉयल लुक और फील मिले।